नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने कस्टम मिलिंग स्कैम से जुड़े मामले को लेकर हुडको भिलाई में रहने वाले राइस मिलर और ट्रांसपोर्टर सुधाकर राव के निवास में दबिश दी। पूरा मामला 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले का है। टीम घर में मौजूद सदस्यों से पूछताछ करने के अलावा दस्तावेजों को खंगाल रही है। दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप और नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया, जो दुर्ग के बोरसी क्षेत्र का रहने वाला। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में नशीले टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन मिले। इसके पूर्व भी आरोपी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी वैभव ने फर्जी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल रखी थी। वह खुद भी नशीली दवाइयों का सेवन करता था और अन्य लोगों को बेचता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती कर एक युवक तुषार गोयल ने धीरे धीरे युवती के परिवार का विश्वास जीत लिया। इसके बाद आरोपी ने सोने चांदी के गहनों और बैंक डिपॉजिट की जानकारी निकालकर परिवार को झांसे में लिया और करीब 40 लाख रुपए से अधिक ठगी कर डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में जेवर और वाहन जब्त किए हैं। खुर्सीपार में पड्डा प्राइड शराब दुकान के पीछे रहने वाले एक युवक कामेश राव की वही के निवासी सुरेंद्र महानंद ने हत्या कर दी। मामूली विवाद पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक अपने घर का इकलौता पुत्र था और अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में बेहद आक्रोश है। वह शराब भट्टी हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई में शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। हथकोच स्थित STC परिसर में भव्य आयोजन किया गया। STC के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू और उनकी टीम ने विधिवत पूजा कर प्रदेश और समाज की सुरक्षा, समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा केवल लोहे और औजारे के ही देवता नहीं है, बल्कि वे हर इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत और भगवान है। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी को सृष्टि निर्माण का प्रतीक बताते हुए सभी को जयंती की शुभकामनाएं दी। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े में हितग्राहियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। अपनी जरूरतें पूरी होने और परेशानियों से मुक्ति मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बिलासपुर में हुए कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों को पक्के आशियाने की चाबी, भवन अनुज्ञा, पहली किस्त की राशि और वय बंधन कार्ड प्रदान किए गए। इसके साथ ही लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। कांकेर जिले में पुलिस ने अंदरूनी गांव में वांछित माओवादियों के बैनर लगाकर उन पर इनाम घोषित किया। पुलिस ने परलकोट क्षेत्र के अंदरूनी और माओवादी प्रभावित इलाकों में एक अनोखी पहल की शुरुआत की। पुलिस ने वहां के गांवों और जंगलों में वांछित माओवादियों के पोस्टर और बैनर लगाए ताकि स्थानीय लोगों की मदद से इन माओवादियों को पकड़ा जा सके। इस कदम को माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ माना जा रहा है। रायपुर से अंबिकापुर जाने वाली यात्री बस गुरुवार सुबह जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र स्थित तार गांव में पलट गई। दुर्घटना में महिला की घटना स्थल पर भी मौत हो गई। वहीं बस में सवार 4 अन्य यात्री घायल हो गए। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में फंसे 3 डॉक्टरों को कर्नाटक की मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निलंबित कर दिया है। ये सभी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने जुलाई महीने में रायपुर आए थे। इस दौरान CBI की टीम ने मान्यता दिलाने के एवज में 55 लाख रुपए रिश्वत लेने के साथ कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया था। बस्तर संभाग में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बल के जवानों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बल के जवानों माओवादी ग्रुप में 5 लाख की इनामी महिला को ढेर कर दिया, जिसका शव जिला मुख्यालय लाया गया। मुठभेड़ के बाद मौके से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेपाल के अंतरिम PM सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की। उन्होंने हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और शांति स्थिरता बहाल करने के लिए उनके प्रयासों में भारत के समर्थन को दोहराया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़ी को लेकर नया दावा किया है। उन्होंने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी के इस बयान पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने इस आरोप को गलत बताया। आयोग के अनुसार कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन तरीके से किसी का भी
नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकता। ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेते हुए भारत तीनों सेनाओं के पूर्ण तालमेल वाले जॉइंट वार रूम की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कोलकाता में हुए कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 में भविष्य में होने वाले सैन्य संघर्ष के लिए किस तरह से तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र सेना ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पूर्ण तालमेल का प्रयोग किया था और परिणाम अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक आए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए जो मध्य पूर्व में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आया है। रियाद और इस्लामाबाद ने पारस्परिक रक्षा समझौता किया जिसे नाटो की तरह का सैन्य गठबंधन बताया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते में कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। मिस्र के अधिकारियों ने काहिरा के संग्रहालय से गायब हुए 3000 साल पुराने ब्रेसलेट की खोज शुरू की है। यह ब्रेसलेट प्राचीन मिस्र के शासक फराओ अमीन का था। इसे राजधानी काहिरा के तहरीर चौक स्थित संग्रहालय में रखा गया था जहां से यह गायब हो गया। हालांकि सोने से बना और नीले रत्न लैम्पिस लाजुली से जुड़ा यह बेशकीमती कंगन बहुत पहले गायब हुआ था, लेकिन मिस्री अधिकारियों ने इस बारे में बाद में घोषणा की। अधिकारियों ने जांचकर्ताओं को उचित कार्य वातावरण देने के लिए इस घटना को सार्वजनिक करने में देरी की। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.